गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सिल्क की। सिल्क क्लोथ्स हम सब लोग पहनते हैं, सूट, साड़ीज़। ये सिल्क मिलता कहाँ से है? सिल्क आता कहाँ से है? इट्स अ नेचुरल फाइबर। मैंने बताया था नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इनसे मिलते हैं। सिल्क फाइबर भी हमें सिल्क मॉथ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। जो सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है, पाला जाता है सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। अब ये सिल्क मिलता कैसे है? सिल्क मॉथ की हिस्ट्री जान लेते हैं पहले। जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एग्स ले करती है, और जो लार्वा है वो हैच कर जाता है, जैसे एग्स हैच करते हैं। जो लार्वा हैच करता है तो हमारे पास जो ऑब्टेन होता है, जो मिलता है, डाटा कैटरपिलर। कैटरपिलर धीरे धीरे बड़े होते हैं और नेक्स्ट स्टेज प्यूपा में एंटर कर जाते हैं। जब वो प्यूपा में एंटर करते हैं तो वो अपने आसपास एक नेट बना लेते हैं। धीरे धीरे वो अपने हेड को इस तरह से स्विंग करते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं साइड्स में, कि वो 8 की फिगर बना लेते हैं। अपने आसपास पूरा थ्रेड उन्होंने वीव किया हुआ है। और जब वो आसपास अपना हेड स्विंग कर रहे होते हैं तो वो अपने मुंह से एक प्रोटीन भी सिक्रीट करते हैं। ये जो प्रोटीन है, जब एयर, सन इनके कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है। कैटरपिलर अपने आप को कम्प्लीटली सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है। जब वो पूरा कवर हो जाता है तो उसको कोकून कहा जाता है। बाकी जो मॉथ की डेवलपमेंट है वो सारी की सारी कोकून के अंदर ही होती है। सिल्क फाइबर्स हमें पता है सिल्क क्लॉथ्स वीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिल्क यार्न कोकून से मिलता है हमें। अच्छा, अलग अलग सिल्क वॉर्म्स है, एक ही टाइप के नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं। उन्हीं पे बेस्ड जो हमें सिल्क मिलता है उसका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। हम लोगों को पता है टसर सिल्क, मोगा सिल्क, अलग अलग सिल्क होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन सिल्क है दैट इज़ मलबरी सिल्क। जो सिल्क फाइबर है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लस्टरस होता है। लस्टरस मीन शाइनी। अब हम लोग ये देखते हैं कि सिल्क हमें मिलता कैसे है। सबसे पहले मैंने बताया था रियर किया जाता है, रियरिंग की जाती है, यानी सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है। जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो तो हंड्रेड्स ऑफ एग्स एक ही टाइम में लेकर देती है। एग्स को स्टोर किया जाता है क्लॉथ की स्ट्रिप पे या पेपर पे, और उनको सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है कि ठीक है, अब इनका ध्यान आप रखोगे। फार्मर्स एग्स को हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं, साफ़ सुथरी कंडीशंस में, और सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। जो एग्स है उनको वार्म किया जाता है एट सूटेबल टेम्परेचर, ताकि वो हैच कर जाए। जब एग्स हैच कर जाते हैं उनको फ्रेश मलबरी ट्री की लीव्स पर फीड किया जाता है। जो लार्वा है, जिनको कैटरपिलर कहा जाता है, वो रात दिन खाते रहते हैं और उनका साइज़ बढ़ता ही जाता है। वॉर्म्स को क्लीन बैम्बू ट्रीज में रखा जाता है मलबरी लीव्स के ऊपर। 25-30 डेज़ के बाद वो खाना पीना बंद कर देते हैं और छोटे से बैम्बू चैम्बर में अपने आसपास कोकून वीव कर लेते हैं। अब कोकून से अटैच हो गए,
अपने आसपास उन्होंने सिल्क को वीव कर लिया। अब कोकून से सिल्क हमें कैसे मिलेगा? सिल्क ऑब्टेन करने के लिए कोकून्स को सन के अंदर रखा जाता है, या बॉईल कर दिया जाता है, या स्टीम कर दिया जाता है। जो सिल्क वॉर्म्स है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम सिल्क थ्रेड बाहर निकाल लेते हैं कोकून से, इसको कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग आजकल स्पेशल मशीन से की जाती है जो कोकून से सिल्क को अनवाइंड कर लेता है, निकाल लेता है इजीली। सिल्क फाइबर्स को फिर सिल्क थ्रेड्स में स्पिन कर लिया जाता है, जिससे सिल्क क्लॉथ बन जाता है जो हम लोग पहनते हैं। सिल्क क्लॉथ का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा चाइना में है, फिर इंडिया में। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सिल्क फाइबर्स, सिल्क फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर्स कैसे ऑब्टेन होते हैं और फिर उनसे कैसे फैब्रिक बनाया जाता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।